वन वेलकम टू माय चैनल। मैं तेरे क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत बुरी तरीके से आग लगी होती है। वहाँ पर बुरी तरीके से अफरा तफरी मची होती है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। कुछ लोग परेशान हो रहे थे और कुछ बॉडीगार्ड थे जो कि किसी भी तरीके से अपने बॉस को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो लोग बोल रहे थे कि हमारे चीफ गेस्ट अंदर फंसे हुए हैं, अगर उन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो जीवन भर भी हमें छोड़ेगी नहीं। ऐसा बोलते हुए वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की बहुत ज़्यादा ही घबराई होती है और उसके सामने एक लड़का बेहोश होता है जो करीबन 20-22 साल का होगा। वो लड़की, उसकी एज 17-18 साल होती है और वो किसी तरीके से उस लड़के की हेल्प करना चाहती थी। इसलिए वो जितना उसके पास ताकत था वो जितना कर सकती थी उतनी ताकत से उस लड़के को अपने ऊपर लेती है और वो घसीटते हुए उसे बाहर लेकर आती है। लेकिन वो बाहर उस लड़के को ढकेल तो देती है लेकिन खुद अंदर फंस जाती है और उसके ऊपर एक लकड़ी गिर जाती है और वो लड़की वहीं पर फंसी रहती है। दूसरी तरफ सभी लोग बोलते हैं हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं। ऐसा बोलते हुए वो उस लड़के के चारों तरफ घेर लिए थे लेकिन उस लड़की के ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन जल्दी वहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है और उस लड़की को बचाया जाता है। वो लड़की अभी हॉस्पिटल में होती है, उसका इलाज चल रहा होता है और दूसरी तरफ उस लड़के का भी इलाज चल रहा होता है। इस चीज़ को करीबन 6 साल बीत चुके थे और वो लड़की अभी अपने रूम में होती है और वो पेंटिंग कर रही होती है और साथ ही साथ कुछ गुनगुना भी रही होती है। तभी वहाँ पर मिसेस पार्क आती हैं और वो उस लड़की को देखते हुए बोलती हैं तुम बस इसी के लायक हो, नहीं तो तुम्हारे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है, बस तुम्हारी एक यही टैलेंट है जिसकी वजह से मेरी बेटी जिमिन आज इतनी ज़्यादा फेमस है। नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी अपने फैमिली के आसपास भी नहीं बचने देती। तुम जितनी बदसूरत दिखती हो, तुम्हारे गले का ये बड़ा सा स्कार और तुम्हारे अंधे की वजह से, बस इसी वजह से मैं तुम्हें अपने पास रखती हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी पेंटिंग करती हो। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क उस लड़की की तरफ देखती हैं और वो बोलती हैं तुम क्या हमारी बातें सुन भी रही हो? ये सुन करके मिसेस पार्क की तरफ देखती है। उसकी आंखों को देख करके मिसेस पार्क डर जाती हैं लेकिन बिल्कुल ही नॉर्मली उनकी तरफ देख रही थी क्योंकि वो देख तो नहीं पा रही थी कि वो कहाँ पर खड़ी हैं। तब मिसेस पार्क बोलती हैं तुम्हारी इन आंखों को मैं अपने हाथों में देखना चाहती थी लेकिन क्या करूँ, इतना तो मैं कर नहीं सकती हूँ ना। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस पार्क जाने के बाद से उठती है और वो वहाँ पर रखे हुए पेंट ब्रश को देखती है, मतलब के साइड में अपने हाथों को लेकर जाती है और वो उन ब्रश को उठाते हुए उन कैनवस पे यूं ही ऐसे घुमाने लगती है और जल्दी वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी चित्र बनकर तैयार हो जाता है। उस चीज़ को फील करती है कि वो कैसा दिख रहा होगा। थोड़ी देर तक ऐसे ही उस चीज़ को निहारती रहती है। उसके बाद अपनी बालकनी में आ जाती है और वहाँ पर अपनी बाहों को फैलाते हुए उन हवाओं को महसूस कर रही थी जो उसे छूकर निकल रही होती है क्योंकि अब उन सीनरी को एंजॉय तो नहीं कर सकती जो उसके सामने थी, इसलिए उस महसूस ही कर सकती थी। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। उन्हें आने के लिए बोलती है। तभी सर्वेंट बोलती है कि तुम्हारे लिए खाना आया है। ये सुन करके गुस्से से बोलती है इज्जत नहीं देना आता है क्या? ये सुन करके वो सर्वेंट बोलती है तुम कहीं हमारे घर की मालकिन नहीं हो, तुम भी एक हमारे जैसी सर्वेंट हो जो कि मिसेस पार्क ने हमारे साथ रखा हुआ है, बस तुम हमारे साथ काम नहीं करती। तुम इस रूम में रहती हो और यहाँ पर पेंटिंग बनाया करती हो जो कि हमारी मैडम अपने नाम से बेचती हैं। ये सुन करके टेब स्माइल करती है और वो बोलती है लगता है तुम अपनी पहचान भूल चुकी हो। अगर मैं चाहूँ ना तो एक पल में मैं इस पूरी पार्क फैमिली को बर्बाद कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं कोई अनाड़ी हूँ, लगता है तुम्हें अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। ऐसा बोलते हुए उस लड़की तक पहुँच जाती है लेकिन वो लड़की जो कि अब चुप हो चुकी थी और वो को इधर उधर से मतलब स्टिक मार रही होती है और वो इधर उधर बच रही होती है। को कुछ दिखाई देने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। ये देख करके वो लड़की हंसने लगती है और बोलती है जब तुम्हें खुद दिखाई नहीं देता तो किसी से लड़ने क्यों आ जाती हो? लगता है कि अंधे होने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इन आंखों को भी निकाल सकती हूँ। ये सुन करके एक खींच करके तमाचा उस सर्वेंट में मारती है। वो सर्वेंट भी पर मारने ही वाली थी। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट और आ जाती हैं और वो डोर पर नॉक करती हैं।
उनका नॉक सुनते ही बोलती ग्रैनी आप आ गई। ये सुनकर के ग्रैनी बोलती है मैम मैं आ चुकी हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें लाने के लिए नहीं बोला था। ये सुनकर के वो बोलती है मैम मैं तो सोची कि आप लेट हो जाएंगी इसलिए मैं आज लेकर आ चली आई। ये सुनकर के ते गुस्से से बोलती है कभी भी दोबारा मेरे रूम में मत आना बिना मेरी परमिशन के। ऐसा बोलते हुए गुस्से से उसे उस वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। ते आराम से बेड पर बैठ जाती है और वो अपने हाथ में चॉपस्टिक्स लेती है और वो खाने लगती है। तभी ते बोलती है कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है। ये सुनकर के जो ग्रैनी होती है वो बोलती है मैं आज तक तो आप नहीं निकलना चाहती थी, यहीं पर रहना चाहती थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि अब आप यहाँ से निकलना चाहती हैं। ये सुनकर के ते बोलती है मुझे अपनी आंखों की सर्जरी करानी है, साथ ही साथ इस बड़े गले के स्कार को भी, क्योंकि अब उन सबसे बदला लेने का टाइम आ रहा है। तुम पता करो कि मैं यहाँ से कब भाग सकती हूँ। ये सुनकर के वो ग्रैनी बोलती है कि हमारे पास शाम तक 1 हफ्ते का टाइम है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद इस फैमिली में बहुत बड़ी सी एक पार्टी दी जाने वाली है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। ये सुनकर के ते बोलती है कि ठीक है तो हम उसी दिन निकलेंगे, लेकिन इस बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए बुरा हो जाएगा। ये सुनकर के ग्रैनी बोलती है ठीक है मैम। ऐसा बोलते हुए ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। ग्रैनी के जाने के बाद ते अपने हाथों की तरफ देखती है और वो फिर उठती है और वो पियानो इंस्ट्रूमेंट पर आकर बैठ जाती है और वहाँ पर पियानो बजाना स्टार्ट कर देती है। तभी हम नीचे की सीन देखते हैं हॉल का, जहाँ पर एक जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा अपनी मॉम पर गुस्सा कर रही होती है और बोलती है मॉम मुझे आज सुबह देखने आने वाला था लेकिन ये आया क्यों नहीं। ये सुनकर के मिसेस बोलती है तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें जरूर देखने के लिए आएगा, वैसे भी वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर के जिन बोलती है मॉम आप जानती हो ना मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है मैं जानती हूँ। दूसरी तरफ हम एक इंसान को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ को चिल्ला रहा था। तभी वहाँ पर एक उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और बोलता है सर हमें कुछ पता चला है। ये सुनकर के वो लड़का बोलता है कि क्या, तभी वो बोलता है जंकुक बॉस ये देखिए। ऐसा बोलते ही वो एक फाइल जंकुक के हाथ में दे देता है। जंकुक जब उस फाइल को खोलता है तो उन इंफॉर्मेशन को पढ़ करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सच में। तो बोलते हाँ वो पार्क फैमिली थी जिसकी लड़की आपको बचाई थी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तो जल्द से जल्द शादी की तैयारियां करो, क्योंकि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मेरी जान बचाई थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो उसके नाम पर ही है। ये सुनकर के असिस्टेंट ओके बोल देता है और बोलता है तो हमें आज पार्क फैमिली में जाना होगा। तो बोलते हैं नहीं कल जाएंगे। ये सुनकर के वो ओके बोल देता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, ते जो कि अपने रूम में होती है और वो पेंटिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर जिमिन आती है और बोलती है कल तुम नीचे मत आना कल, क्योंकि मेरा फियांसे आने वाला है। अगर तुम वहाँ पर दिखाई भी दी तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगी। ये सुनकर के ते बोलती है मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड या तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो और मैं तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को क्यों देखना चाहूँगी। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से जिमिन को जाने के लिए बोल देती है। जिमिन के जाने के बाद ते सोचती है कि मैं एक तो ब्लाइंड हूँ और मेरे गले पर इतना बड़ा सा स्कार है, फिर भी ये मुझसे क्यों डरती है और क्यों जलती है। मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती, मैं तो एक बदसूरत इंसान बच चुकी हूँ। ऐसा बोलते हुए ते अपने फेस पर हाथ फिराती है जहाँ पर एक बड़ा सा स्कार होता है जलने का, और ते उस स्कार को देखते हुए बोलती है तुम लोग कितने ज़्यादा मतलबी हो। मैंने अपनी जान पर खेल करके तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुम लोगों ने कभी नहीं पूछा होगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। ऐसा बोलते हुए ते बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो फिर पेंटिंग करने बैठ जाती है। ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। दूसरा दिन होता है जंकुक जो कि अपने असिस्टेंट से बोलता है सारी तैयारियां हो चुकी है ना। तो असिस्टेंट बोलता है हाँ बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है, बस हमें यहाँ से निकलना ही है। ये सुन करके असिस्टेंट की तरफ जंकुक देखता है और बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो लोग अपनी सारी तैयारियों को करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिमिन को देखते हैं जो कि अपने पूरे घर को अच्छे से सफाई करा रही होती है और ते अपने रूम में पेंटिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर जिमिन आती है और बोलती है कि ये पेंटिंग कल तक तैयार हो जाना चाहिए, कल की क्योंकि मुझे ये अपनी गैलरी में लगाना है। ये सुनकर के ते गुस्से से जिमिन की तरफ देखती है और बोलती है अगर इतनी गैलरी में इतना ज़्यादा पेंटिंग लगाने की शौक है तो खुद की बना लो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, ये सब कुछ मेरी मेहनत है। ये सुन करके के पास जिमिन जाती है और उसके गले को पकड़ते हुए बोलती है तुम अब लगता है ज़्यादा बनने लगी हो, जब से तुम्हारी इन आंखों को
नुकसान हुआ है। यह सुन करके जिमिन को जल्दी से अपने आप से दूर करती है और बोलती है छोड़ो मुझे। ऐसा बोलते हुए वो उसे धक्का दे देती है। जिमिन नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर मैडम मिसेस पार्क आ जाती है। मिसेस पार्क जब अपनी बेटी को गिरा हुआ देखती है तो बोलती है जिमिन तुम्हें क्या हुआ। जिमिन सब कुछ बता देती है। ये सुन करके मिसेस पार्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने बॉडीगार्ड को वहाँ पर बुलाती है और बोलती है कि इसके घुटनों पर बैठाओ। ये सुन करके वो बॉडीगार्ड को ऐसा ही करते हैं और वो देखो उसके घुटनों पर बैठा देते हैं। तभी मिसेस पार्क अपना हंटर निकालती है और वो तेल को पीटना शुरू कर देती है। ये देख करके जिमिन को उसके दिल को सुकून मिल रहा होता है और वो बोलती है तुम मुझसे पंगा लोगी, वो तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकती क्योंकि ये मेरी फैमिली है। ऐसा बोलते हुए जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद मिसेस पार्क भी वहाँ से चली जाती हैं। ते बहुत ज़्यादा ही सैड थी क्योंकि अगर उसके मॉम डैड भी होते तो आज उसके साथ ऐसा कोई नहीं कर पाता, ऐसा सोच रही होती है। और ते बहुत ज़्यादा सैड होकर के वहीं पर वैसे ही बैठी रहती है। तभी वहाँ पर वो ग्रेनी भागते हुए आती है और बोलती है मैम आप ठीक तो है ना। ये सुन करके ते बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बस तुम पता लगाओ कि मैं यहाँ से कब निकल सकती हूँ क्योंकि इन्हें मुझे बर्बाद करना है। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है अपने बेड पर और वो उल्टे लेट चुकी होती है। जिसके बाद ग्रेनी उसके बैग पर मेडिसिन लगाने लगती है। तो उसे हम जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक जो कि पार्क मैनसन के सामने खड़ा होता है और असिस्टेंट डोर बेल बजाता है। जल्दी वो डोर खुल जाती है और वहाँ पर मिसेस पार्क खड़ी होती हैं। जब वो जंगकुक को देखती हैं तो वो सरप्राइज होकर के बोलती हैं मिस्टर जून आप यहाँ पर। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है ठीक है आप बैठिए, मैं अभी आपको उनसे बुलाकर लेकर आता हूँ। जिसके बाद मिसेस पार्क जाती हैं और वो जिमिन को बुलाकर लेकर आती हैं। जब जिमिन जंगकुक को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना रिच भी लग रहा है, ये है कौन। ऐसा सोचते हुए वो जंगकुक से पूछ भी लेती है। तब जंगकुक बताता है मेरा नाम जियोन जंगकुक है। ये सुन करके जिमिन सोचती है कि ये तो माफिया फैमिली से बिलोंग करता है और इसके पास कितनी सारी प्रॉपर्टी है, अगर मैं इससे शादी कर लेती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिच हो जाऊँगी और सुबह से मुझे शादी करने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा सोचते हुए जिमिन बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप। ये सुन करके वो जंगकुक बोलता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन करके तो जिमिन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है लेकिन मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ, आप तो इतने अमीर हैं और मैं इतने लोग स्टैंडर्ड की हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम सिर्फ वहाँ पर खड़ी थी और कोई भी नहीं, इसलिए मैं लाइफ टाइम तक तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। ये सुन करके जंगकुक की तरफ जिमिन देखने लगती है और बोलती है मैंने कब आपकी जान बचाई थी। ये सुन करके जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलता है तो यार तुमने मुझे पहचाना नहीं, जब 6 साल पहले एक आग लगी थी कॉलेज में तब तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। ये सुन करके जिमिन अपने मन में सोचती है ये तो ते की कहानी लग रही है, पक्का ये सब कुछ ते नहीं किया होगा और मुझे उसकी क्रेडिट लेने में कोई भी गलती नहीं महसूस हो रही है। ऐसा सोचते हुए ते जिमिन बोलती है कि हाँ मुझे याद आ गया, मैंने ही आपकी जान बचाई थी। और ऐसा बोलते हुए वो बोलती ये तो KTH कॉलेज में हुआ था ना, तो बोलते हाँ। जिसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। जिसके बाद जंगकुक बोलता है तो ठीक है कल शाम को कल 2 दिन बाद हमारी इंगेजमेंट है और उसके लिए जो भी शॉपिंग करनी है आप कल हम दोनों चलेंगे। ये सुन करके जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिमिन खुश होकर के बोलती मॉम मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती हैं कि मैं तुमसे अभी तक इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि वो मेरे सामने बैठा था, अगर उसे पता चल जाता तो हम दोनों की जान ले लेता, लेकिन तुमने उसे शादी के लिए हाँ क्यों बोला, तुम्हें पता है ना तुम्हारा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। ये सुन करके जिमिन बोलती है उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, वो तो एक नल्ला बेरोजगार है और मैं उससे अगर शादी करती हूँ तो मैं पूरी तरीके से कंगाल हो जाऊँगी। और ये सब कुछ ते अपने रूम से खड़ी होकर के सुन रही होती है और वो ग्रैनी की मदद से और ते बोलती है ये हमारे लिए सबसे अच्छा चांस होगा इनकी शादी से भागने के, इनकी इंगेजमेंट से भागने के लिए और इन्हें परेशान होते हुए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिमिन जल्दी इस शादी से मना करने वाली है। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता मतलब ग्रैनी बोलती है आपको कैसे पता मैम, तो बोलते हैं कि तुम देखते रहना। ऐसा बोलते हुए ते आराम से बेड पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जिमिन बोलती है मॉम मैं सुबह से ब्रेकअप करके आती हूँ। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है ठीक है। जिसके बाद वहाँ से जिमिन चली जाती है। जिमिन जल्दी ही
जब सुबह के पास आ जाती है, सुबह जो कि अभी आराम से बैठ करके बातें कर रहा होता है किसी से, तभी सुबह जिमिन को देखता है और बोलता है, जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनकर के जिमिन बोलती है, सुबह मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब हम कल देखेंगे कि जिमिन सुबह से क्या बोलती है और क्या सुबह और जिमिन अलग हो जाएंगे। और घर से निकल चुकी होती है और वो जल्दी उस होटल में आ जाती है। जिमिन सुबह का उस होटल में एक चेयर पर बैठ करके वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर सुबह आता है और बोलता है, चलो। ऐसा बोलता हुआ सुबह जिमिन को लेकर के एक प्राइवेट रूम में आ जाता है। जिमिन बोलती है, सुबह मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ये सुनकर के सुबह जिमिन की तरफ देखने लगता है और बोलता है, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। ये सुनकर के जिमिन बोलती है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती थी, बस तुमसे अट्रैक्ट हुई थी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। ये सुनकर के सुबह जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? जब तुम चाहोगे तो मुझे प्रपोज कर दोगी, अपना बनाने के लिए बोल दोगी, और जब तुम चाहोगे, जब मुझसे मन भर जाएगा तो तुम ब्रेकअप कर लोगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब तुम मेरी वाइफ हो, मेरी ही गर्लफ्रेंड हो और मेरी ही रहोगी, और तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर के जिमिन बोलती है, सुबह लेकिन मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। ये सुनकर के जिमिन की तरफ सुबह देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे मजबूर किया है। तुम मेरी ही रहोगी। मुझे पता चला है कि तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ रही हो, उसका नाम जियोन जंगकुक है ना। ये सुनकर के जिमिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। जिमिन सुबह की तरफ देखने लगती है और बोलती है, सुबह मैं गलतफहमी हुई है। सुबह बोलता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे सब कुछ सच पता है। ये सुनकर के जिमिन बोलती है, तो क्या हुआ? तुम उसके इतना अमीर भी नहीं हो, तुम्हारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। ये सुनकर के सुबह स्माइल करता है और वो जिमिन के क्लोज आने लगता है। ये देख करके जिमिन बोलती है, सुबह तुम मेरे पास ऐसे नहीं आ सकते। तभी सुबह बोलता है, मुझे लगता था कि तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो, लेकिन तुम्हें भी उन्हीं पैसों में इंटरेस्ट है, और मैं आज तुम्हें उन पैसों तक लेकर जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए जिमिन को सुबह उठा लेता है। ये देख करके जिमिन बोलती है, सुबह तुम क्या कर रहे हो? तभी सुबह बोलता है, उन पैसों तक जाने के लिए कुछ चीज़ों को अपने आप से दूर करना पड़ता है। आज तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना होने दिया और ना किया कभी, इसलिए आज तक तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बिहेव करती थी, और तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारा एक सर्वेंट हूँ जिसे तुम ऐसे ट्रीट कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। ऐसा बोलते हुए सुबह जल्दी से जिमिन को अपने क्लोज करके उसे रफली किस करने लगता है। ये देख करके जिमिन शॉक हो जाती है और उसे अपने आप से दूर पुश करने लगती है, लेकिन सुबह जिमिन की कोई भी बात नहीं सुनता और वो बहुत देर तक ऐसे किस करता है, और किस करते करते सुबह जिमिन को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे उठा करके बेड पर लेकर आता है, जो कि उस रूम में पहले से ही होता है क्योंकि वो प्राइवेट रूम था। उसके बाद सुबह जिमिन को लेकर के बेड पर आ जाता है, उसे बेड पर फेंकते हुए उसके ऊपर आ जाता है। ये देख करके जिमिन बोलती, सुबह तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुबह बोलता है कि जिमिन, ये सब कुछ करने के लिए तुम्ही ने मुझे मजबूर किया है। उसके बाद सुबह जल्दी से जिमिन के टॉप को निकाल देता है। ये देख करके जिमिन अपने आप से सुबह को बहुत ज़्यादा दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन सुबह जल्दी से जिमिन के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है, उनमें शक कर ले लगता है। धीरे धीरे जिमिन भी अब अराउज होने लगी थी और वो बहुत ज़्यादा नशीली आंखों से सुबह की तरफ देखने लगती है। ये देख करके सुबह स्माइल करता है और वो फिर से सुबह जिमिन को किस करने लगता है, और धीरे धीरे उन दोनों का इंटीमेट सेशन शुरू हो जाता है, और ऐसे ही उनकी पूरी रात निकल जाती है। जब सुबह होती है तो जिमिन अपनी आंखें खोलती है और बोलती है कि तुमने ये गलत किया है। ये सुनकर के जिमिन की तरफ सुबह देखता है और बोलता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये सुनकर के जिमिन बोलती है, लेकिन सुबह जियोन जंगकुक वो बहुत ज़्यादा ही क्रूअल माफिया है और मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया है। अगर उसे पता चला कि मैंने ये सब कुछ किया है और उसे चीट किया है तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, और साथ ही साथ मेरी फैमिली को भी। ये सुनकर के सुबह जिमिन की तरफ देखती है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये सुनकर के जिमिन बोलती है कि मेरी आज इंगेजमेंट है और मुझे ये इंगेजमेंट करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर के जिमिन की तरफ सुबह देखता है और बोलता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना पड़ेगा। ये सुनकर के जिमिन बोलती है कि पहले मैं इंगेजमेंट कर लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा टाइम मांगूंगी इस शादी में, उसके बाद मैं
अपनी फैमिली और जियोन फैमिली दोनों को समझाऊंगी। अगर जियोन फैमिली मानती है तो ठीक है, और अब मेरी फैमिली भी मानती है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ इस शादी से भाग चलूंगी। ये सुन करके सुगा बोलता है, तुम सच तो बोल रही हो ना। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि मैं खुद की कसम खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये सुन करके सुगा बोलता है ठीक है। जिसके बाद सुगा फिर से एक डीप और पैशनेट जिमिन को किस करता है। उसके बाद जिमिन सुगा को बाय बोलती है और वहाँ से वो घर आ जाती है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, ते जो कि पूरी पैकिंग करके जाने ही वाली थी, लेकिन वो सोचती है कि मैं कल चली जाऊंगी, अभी तो मुझे इनकी बर्बादी भी देखनी है। क्योंकि जिसते को सब कुछ पता चल गया होता है कि जिमिन इस तरह घर से भागने वाली है, इसलिए ते सोचती है कि वो शादी के बाद चली जाएगी। ये सुन करके वो ग्रैंडमा बोलती हैं, लेकिन अगर हम फंस गए तो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हमें कोई भी नहीं फंसेगा, तुम कैसे फंस सकती हो, मैं तो एक ब्लाइंड हूँ और मुझ पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो भी नहीं देगा। ये सुन करके वो ग्रैंडमा बोलती है ठीक है बेटा। जिसके बाद ग्रैंडमा और ते अपने काम पर लग जाती हैं। ते अच्छे से पेंटिंग बना रही थी। दूसरी तरफ जो पार्क मेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुली रेडी किया जा रहा होता है, क्योंकि आज इनकी एक लौटी बेटी जिमिन का बर्थडे मतलब इंगेजमेंट होता है, इसलिए उस घर को बहुत ब्यूटीफुली तरीके से रेडी किया जा रहा था। धीरे धीरे सभी लोग उस मेंशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रेडी कर देते हैं। उसके बाद वो लोग मिसेस पार्क से बोलते हैं कि मैम सब कुछ रेडी है। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती हैं तुम लोगों ने बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क जिमिन के पास आ जाती हैं। जिमिन जब अपने मॉम को देखती है तभी मिसेस पार्क की नज़र जिमिन के किस और बाइट के निशान पर जाती है, जो कि सुगा ने दिया होता है। ये देख करके जिमिन अपने मॉम से बोलता है मॉम मुझे सुगा से शादी करनी है, मुझे जंगकुक से शादी नहीं करनी। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है तुम ही शादी के लिए एक्साइटेड थी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर हम लोगों ने मना किया तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं और वो जिंदा हमें खा जाएंगे। ये सुनकर के जिमिन बोलती है लेकिन मॉम मुझे उस सुगा से जंगकुक से शादी नहीं करनी, वो मुझे कैद करके रखेगा, मुझे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देगा और मुझे इस ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी। ऐसा बोलते हुए जिमिन बहुत ज़्यादा प्लीडिंग आई से अपने मॉम की तरफ देखने लगती है। मिसेस पार्क जानती थी कि वो अपनी बेटी की कोई भी हेल्प नहीं कर सकती है, इसलिए बोलती है जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि आधे घंटे में जियोन फैमिली यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क वहाँ से चली जाती हैं और वो गेस्ट को रिसीव करने लगी होती हैं। दूसरी तरफ से जो कि साइड में एक कॉर्नर में खड़ी होती है, उसके पास वही सर्वेंट भी होती है। तभी एक लड़का ते के साथ आकर के फ्लर्ट करने लगता है। ते उस लड़के पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और बोलती है कि मैं एक ब्लाइंड हूँ, क्या फिर भी तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुन करके वो लड़का तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और ते बोलती है कि इन लोगों को भगाने का एक नया निंजा टेक्निक। ऐसा बोलते हुए ते अपने बालों से जो अपने स्कार को ढकी होती है वो उस हाइड कर देती है और ते का स्कार पूरी तरीके से दिख रहा था। अब उसके पास कोई भी नहीं आता। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है। तभी मिस्टर जियोन बोलते हैं जियोन नामजुन बोलते हैं कि अब हमें एंगेजमेंट की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर के मिस्टर पार्क बोलते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हो। जिसके बाद पार्क बोबम अपनी वाइफ को वहाँ पर बुलाते हैं और बोलते हैं जिमिन को जाकर के लेकर आओ। ये सुनकर के मिसेस पार्क जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं और वो जिमिन को देखती हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो बोलती है बेटा तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनकर के जिमिन बोलती है लेकिन मॉम तो बोलते हैं बेटा इस बारे में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती और तुम खुद की भी इस टाइम मदद नहीं कर सकती। ये सुनकर के जिमिन अपने मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद जिमिन भी अपने मॉम के साथ पीछे आ जाती है। थोड़ी देर में इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। इंगेजमेंट खत्म होने के बाद सभी कपल्स एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। तभी जंगकुक की नज़र ते पर जाती है और जंगकुक जब ते को देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है। वो ते के स्कार को नहीं देख पा रहा था क्योंकि ते दूसरी साइड से खड़ी थी और उसका स्कार दूसरी साइड में था, इसलिए जंगकुक सिर्फ ते की तरफ देख रहा होता है। तभी जिमिन जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है क्या हुआ जंगकुक। जंगकुक बोलता है कुछ नहीं, वो कौन है। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ जिमिन देखती है और बोलती है वो मेरी बहन है, मेरे अंकल की लड़की, उसकी मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, तब से वो हमारी फैमिली में रहती है। ये सुनकर के जंगकुक उसकी तरफ देखता है और बोलता अच्छा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक और जिमिन फिर से डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ सुगा ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन था, इसलिए वो ये सब कुछ देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वो जिमिन से बात करने का मौका खोज रहा था। तभी वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है। सभी लोग हफ्ते मच जाती है। जल्दी से सुगा जिमिन के पास आता है और जिमिन को
खींचते हुए साइड में लेकर जाता है और उसे एक डीप और पैशनेट किस करता है और बोलता है तुम मुझे छोड़ करके किसी और की बाहों में कैसे हो सकती हो। ये सुन करके जिमिन बोलती है सुगा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुमने ही ये प्लान बनाया था और मुझे अब इस प्लान पे अमल करने दो। अगर उसे पता चला अभी लाइट आ जाएगी और सब लोग मुझे ढूंढने लगेंगे, मुझे जाने है। ये सुन करके सुगा जिमिन को छोड़ देता है और थोड़ी देर में लाइट आ जाती है। जंगकुक बोलता है तुम कहाँ चली गई थी। ये सुन करके जिमिन बोलती है मैं कहीं नहीं गई थी, मैं साइड में छिप गई थी क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये सुन करके जंगकुक बोलता ओह, जिसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है और जीवन फैमिली वहाँ से चली जाती है। जीवन फैमिली के जाने के बाद जिमिन अपने रूम में होती है, दूसरी तरफ से जो कि अपने रूम से बाहर आई होती है। तभी वो कुछ आवाज़ें सुनती है और वो जाकर के साइड जिमिन के रूम के सामने खड़ी हो जाती है। वो जिमिन को देखते हैं जो कि सुगा से बोल रही थी कि सुगा मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज़ मॉम डैड को समझाओ, मॉम डैड मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। ये सुन करके सुगा बोलता है जिमिन तुम चिंता मत करो, हम लोग शादी के दिन ही भाग जाएंगे। ये सुन करके जिमिन बोलती है ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि इस चीज़ पे हम अमल करें तो हम शादी के दिन पक्का भाग जाएंगे। और अगर मेरे मॉम डैड मेरे बारे में नहीं सोच सकते, वो लोग मेरे बारे में नहीं सोच सकते, तो मैं उनकी इज्जत और उनके बारे में क्यों सोचूं। ये सुन करके सुगा बोलता है कि तुम सही बोल रही हो। दूसरी तरफ जिमिन ये सब कुछ सुन रही होती है और वो अपने मन में स्माइल करती है और बोलती है तुम लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया, अब तुम लोग भी एक दूसरे से ही लड़ करके मरोगे। जीवन जंगकुक मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद होगी। मैं आज एक अंधे की ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, लो तुम्हारी लाइफ इतनी बुरी इंसान के पास फंसेगी जो तुम बहुत अच्छा इसे ही डिजर्व करते हो। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से चली गई होती है। ते अपने रूम में आती है, तभी वहाँ पर वही ग्रैनी आती है और बोलती है बेटा ये तुम्हारे लिए खाना। ये सुन करके ते बोलती है कि ग्रैनी मुझे खाना नहीं खाना। ये सुन करके ग्रैनी बोलती है ते तुम जानती हो तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, अगर तुम ऐसे खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी सर्जरी कैसे होगी। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है, जिसके बाद ते अच्छे से अपने फूड को खाती है। उसके बाद वहाँ से ग्रैनी ते को सुला करके चली जाती है। ते बोलती है ग्रैनी एक सिर्फ आप ही है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और कोई भी नहीं। ऐसा बोलते हुए वो लोग बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंगकुक अब पार्क मेंशन में आता था और वो जिमिन से मिलता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा ते पर होती थी और वो ते को खोजता रहता था जब तक उसके सामने ते नहीं आती थी। जंगकुक ऐसे ही ते जब बहुत ज़्यादा ही एक दिन ते ऐसे ही साइड में मतलब अपने रूम में होती है और वो पेंटिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक ते को देखता है और बोलता है कि मिस ते। ये सुनकर के ते शॉक हो जाती है और वो ते की जंगकुक की साइड में देखने लगती है। जंगकुक बोलता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन ये क्या आपके गले पर इतना बड़ा स्कार। ये सुनकर के ते बोलती हाँ किसी नासमझ को बचाया था, उसने कभी भी मेरे साथ नहीं दिया, उसने मेरा हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया, उसी का स्कार है। और ये मुझे याद दिलाता है कि कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर के जंगकुक बोलता हाँ कोई वो नालायक ही होगा जो आप जैसी इतनी ब्यूटीफुल लड़की का साथ छोड़ सकता है। ये सुनकर के ते बोलती हाँ पक्का। तभी वहाँ पर वो ग्रैनी आ जाती है और बोलती ते बेटा चलो खाना खा लो। ये सुनकर के ते बोलती हाँ ग्रैनी आ जाइए। जिसके बाद जंगकुक की तरफ ग्रैनी देखती है और बोलती है कि वाकया किंग आप यहाँ पर। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि आंट प्लीज आप मुझे तो इस तरह मत बुलाइए, आप जैसे ते को बुलाती हैं वैसे आप भी मुझे बुला सकती हैं। ये सुनकर के ते बोलती है कि वो मेरी ग्रैनी है ना कि तुम्हारी, तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम उन लोगों से बिलोंग करते हो जो मेरे लिए दुश्मन है। ये सुनकर के जंगकुक ते की तरफ देखने लगता है। तभी ग्रैनी बोलती है कि प्लीज बेटा उसे माफ कर दो, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलती है, बस उसके दिमाग में जो रहता है फिर वही बोल देती है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कभी कभी ऐसे ही लोग सच बोल जाते हैं। ये सुनकर के मिसेस पा वो ग्रैनी बोलती है ठीक है। जिसके बाद ग्रैनी जाती है ते को उठाती है। जंगकुक बोलता है क्या हुआ। तभी ते बोलती है मेरे पैर में चोट लगा है इसलिए ते नहीं बताना चाहती थी कि वो ब्लाइंड है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद ग्रैनी पूछती है कि आपने उसे बताया कि नहीं कि आप ब्लाइंड है। ये सुनकर के ते बोलती है जानकर भी क्या करेगा, मुझे उसे क्या लेना देना कि मैं ब्लाइंड हूँ कि मैं देख सकती हूँ। ये सुनकर के ग्रैनी बोलती है ठीक है। जिसके बाद ग्रैनी प्यार से ते को खाना खिलाती हैं। ते खाना खाने के बाद ग्रैनी से बोलती है सारा पैकिंग हो चुका है ना, क्योंकि 2 दिन बचे हैं शादी में। तो बोलते हैं हाँ ग्रैनी हाँ बेटा सब कुछ हो चुका है। ये सुनकर के ते स्माइल करती है। धीरे धीरे पार्क मेंशन में तैयारियां शुरू हो चुकी थी एंगेजमेंट की। सभी लोग एक दूसरे से
गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जून मैंसन से गिफ्ट आ रहे होते हैं, इधर से गिफ्ट जा रहे होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा होता है। सभी लोग अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। धीरे जंगकुक जो कि अभी जिमिन के साथ ड्रेसेस खरीद, उसके गाउन और ये सब कुछ एक्सेसरीज और ज्वेलरी सब कुछ खरीदने के लिए जा रहा था। तभी वो ते से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी। ये सुनकर के ते बोलती ही नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना, कि मैं कहीं भी जाती ही नहीं हूँ, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। ऐसा बोलते हुए ग्रैनी का हाथ ते पकड़ती है और उनके सहारे वो अंदर चली जाती है। ये देख करके जंगकुक बोलता है तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा रूड है। ये सुन करके जिमिन बोलती हाँ, उसे ज्यादा किसी से इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है ना, इसलिए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है, मैं भी वैसे उसका होने वाला जीजू हूँ, तो मुझे तो ऐसा बात ही करना चाहिए था ना। तो बोलते हैं कि उसे बात करना नहीं पसंद है, सॉरी। ये सुन करके जंगकुक बोलता कोई बात नहीं। इसके बाद वो लोग शॉपिंग करने लगते हैं। जब शॉपिंग कर रहे थे तो वहाँ पर शुका आ जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो भी उसका एक मीटिंग कॉल आ गया होता है, इसलिए वो फोन पर बातें कर रहा था। शुगा बोलता है जिमिन तुम इस ड्रेस को पहनोगी। ये सुनकर के जिमिन बोलती है शुगा तुम चिंता मत करो, मेरी शादी से मैं तुम्हारे ही पसंद का सेटअप पहनूंगी। ऐसा बोलते हुए जिमिन शुगा को किस कर लेती है। तब तक शुगा देखता है कि जंगकुक आ रहा है। ये देख करके शुगा बोलता है वो आ रहा है, मुझे जाना होगा। ऐसा बोलते हुए जल्दी से शुगा वहाँ से चला जाता है। शुगा के जाने के बाद जंगकुक बोलता है कि जिमिन सब कुछ रेडी हो गया है। तभी जिमिन बोलती है तुम्हारा बच्चा है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है। इसके बाद जंगकुक भी अपने लिए उसका पर्सनल डिजाइनर था और वो अच्छे से जिमिन का माप अप करता है और बोलता है कि आपका सब कुछ सेटअप है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक का वो सब कुछ सही से कर देता है। जिसके बाद वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक पहले जिमिन को घर छोड़ता है और उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। तभी मिसेस जिन शौकीन बोलती हैं कि जंगकुक तुम क्या सच में इस शादी को करना चाहते हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता हाँ मॉम इस शादी को करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और वो मेरी जान उसकी ही है। ये सुनकर के मिसेस जॉन बोलती है जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो हम उसको कंपनसेट भी कर सकते हैं। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मॉम मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके थे कि मैं उसे शादी करूंगा। ये सुनकर के मिसेस जॉन शांत हो जाती हैं। अब आगे देखेंगे जंगकुक की शादी क्या जिमिन से होगी या किसी और से। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। ओह मैडम तुम्हारी आंखों में मुझे अपनी पत्नी नजर आ रही है। अबे सुअर, सूरत देखी है कभी? ना मैडम जी, अहमदाबाद तक गए हूँ बस एक बार। अगर तुम कहोगी तो सूरत भी चला जाऊंगा। अरे तेरी थोबड़े की बात कर रही थी मैं। भाई यार राजिका से एक बार मेरी बात करा दे। भाई तुझसे कितनी बार मना कर दिया है, राजिका तुझसे बात नहीं करना चाहती। भाई यार एक बार बात करा दे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसने तुझसे ब्रेकअप कर लिया है, आज के बाद कॉल करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई तूने जो राजिका के लिए 15 प्रो मैक्स लिया उसका क्या करेगा? अबे कट क्यों कर दी कॉल, और कौन सा 15 प्रो मैक्स ले लिया मैंने। भाई रुक जा अभी। अबे नोन नंबर से कॉल आ रही है। उठा भाई। हेलो मैं राधिका बात कर रही हूँ। क्या कह रहे थे तुम 15 प्रो मैक्स लिया तुमने मेरे लिए? हाँ मैंने 15 प्रो लिया तुम्हारे लिए। ठीक है शाम को मिलते हैं कैफे में। ठीक है भाई काम बन गया। ओहो मैडम गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी। शक्ल देखिए। हाँ देखिए, और आज अगर तुमने मुझे हंसा दिया ना तो मेरे साथ डेट पे चलोगी तुम। अच्छा जी। चलो। चला के मत दिखा, मारूंगी यहीं पकड़ के। तुमने हंसा दिया, बेमंटी मत करो। चलो। कैसे आते हैं पता नहीं। अबे साले। अरे राजिका क्या कर रही हो? अरे मैं ना YouTube पे चिकन लबाबदार बनाने की रेसिपी देख रही हूँ। अच्छा। अरे राजिका अब क्या देख रही हो फोन में? अरे मैं हैदराबादी बिरयानी बनाने की रेसिपी देख रही हूँ। लग रहा है यार अब तो अच्छे अच्छे खाने बनेंगे। अरे राजिका क्या बना रही हो? टिंडे की सब्जी बना रही हूँ। अरे देखता तुम हैदराबादी बिरयानी और लबाबदार रही थी। अरे मैं सीख ही तो रही थी, मुझे समझ में नहीं आया कैसे बनते हैं। अनपढ़ औरत।